हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस वीक हमने कैसे अपने ट्रेड्स को परफॉर्म किया, उनके एग्जीक्यूशन का लॉजिक क्या था, मार्केट में कैसे हमने चार्ट वगैरह को रीड करके अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया, और जहाँ पे हम मार्केट में ठीक हुए वहाँ पे हमने अपना टारगेट वगैरह बुक किया, और जहाँ पे मार्केट ने हमें रॉन्ग प्रूफ किया वहाँ पे हमने अपना प्रॉपर जो अपना रिस्क रिवॉर्ड होता है एक सही साइकोलॉजी के साथ एसएल भी लिया। इस वीक हमने कैसे काम किया, हम लास्ट फ्राइडे टू इस फ्राइडे तक की बात करेंगे। टोटल 6 ट्रेडिंग डेज हैं। इस पर पहले तो डिस्कस कर लेंगे ट्रेड एग्जीक्यूशन और उसके लॉजिक का, एंड उसके बाद अपना टोटल प्रॉफिट वगैरह कितना बुक हुआ इस वीक, तो उसे भी हम देखने का ट्राई करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इस वीक लास्ट फ्राइडे यानी कि 16 फेब की बात कर ले, तो यहाँ पे हमने मार्केट में एक कॉल साइड में पोजीशन बनाया था। अब इस कॉल साइड की पोजीशन का लॉजिक को देखें तो जब इस दिन हमें ट्रेड को परफॉर्म करना है तो उसके प्रीवियस डे को चार्ट को हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है, सो दैट हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। तो लास्ट डे हमने देखा कि मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन हुआ और मार्केट में एक हमें ब्रेकडाउन मिला क्लोजिंग प्राइस का, देन मार्केट ओवरऑल बाइंग में चला गया। ऐसे में अपना ये साइकोलॉजी यहाँ पे हो जाता है कि जो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में सेफ हो चुके हैं इस बाइंग के बाद, और जो यहाँ पे मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया है कि क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड नहीं निकला और डायरेक्ट 46,000 से मार्केट डाउन साइड निकल गया। तो यहाँ पे जो मार्केट में सेलर्स वगैरह आए होंगे इनको मार्केट ने ट्रैप ना करके यहाँ पे जो बायर्स है और क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो बायर्स है उन्हें टारगेट करके डाउन साइड का मोमेंटम किया है। तो हमने इस चार्ट से इतना समझा। अब जब मार्केट में हम लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है अपना प्रेजेंट डे पे, तो यहाँ पे मार्केट अगेन उसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है। ऐसे में हालांकि डायरेक्ट अपर साइड में मैं कंसीडर नहीं करूंगा एसएल, और जो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं डाउन साइड से आके वो कहीं ना कहीं सेफ हैं, थोड़े बहुत प्रॉफिट में, तो ये चीज़ें तो हमने समझा। बट हाँ, यहाँ पे एक लेवल है 46,500 का। अब जब मार्केट डायरेक्ट इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है, एक वीक वाली कैंडल छोड़ रहा है, तो यहाँ पे जो ट्राई करते हैं मार्केट में ओपनिंग पे काम करने का वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे, है ना। और जब मार्केट इस लेवल से थोड़ा बहुत सेलिंग में जाता हुआ हमें दिख रहा है तो यहाँ पे मार्केट में सेलर्स आने का ट्राई करेंगे। तो ऐसे में मार्केट में यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं क्योंकि 46,500 के नीचे नीचे ये ट्रेड कर रहा है। पहला पॉइंट अपना ये था इस ट्रेड के पीछे। सेकंड पॉइंट अपना ये था कि मार्केट में जो प्रीवियस चार्ट था उसमें मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह दिया था, यहाँ से क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ था। तो मेरा कन्विक्शन था कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन ना दे के मार्केट यहाँ कहीं से एक बार इस लेवल का ब्रेकआउट दे सकता है, जो कि 46,500 के नीचे नीचे ट्रेड कर रहे हैं उन्हें टारगेट करने के लिए। तो सिंपल इतना लॉजिक था अपना। हमने कहीं इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन में एंटर किया था। मार्केट ने इसमें पोजीशन में, अगर आपने लाइव ट्रेडिंग मेरी वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत लॉस शो किया था। हम लोग 80% लॉस लिमिट के अपने आसपास आ चुके थे, बट देन मार्केट में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन ना देके यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल किया और मार्केट ने सपोर्ट लेके कहीं अपसाइड निकला, तो फिर हमने अपनी पोजीशन काट दी थी कहीं इस लेवल के आसपास, जैसा कि हमें अपना टारगेट वगैरह दिखा था। इसी लॉजिक के साथ इस दिन हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। तो देखिए नेक्स्ट डे में इस चार्ट को देख ले तो मार्केट ने कहीं एक रेंज में काम किया था। अभी जब मार्केट ऐसे रेंज में काम करता तो अपर साइड में यहाँ पे सेलर्स बैठने का ट्राई करते हैं और डाउन साइड में यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स बैठने का ट्राई करते हैं, है ना। अगर इस चार्ट के पहले तक का देखें तो ये ब्रेकआउट पे यहाँ पे जो सेलर्स आ रहे थे उन सेलर्स को तो मार्केट ने बिल्कुल निकाल दिया, बट देन मार्केट में जितनी बाइंग आई उतनी मार्केट में सेलिंग आ गई। अब जब इतनी सेलिंग मार्केट में आ रही है तो यहाँ पे अगेन मार्केट 46,500 के नीचे नीचे क्लोज हो चुका है। ऐसे में यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स तो आ ही गए होंगे, बट हाँ मार्केट में ये लेवल के आसपास बायर्स भी आए होंगे। तो यहाँ पे हमने जब अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था तो अपना इतना ही सा प्लान था। यहाँ पे मैंने सेलिंग को इसलिए अवॉइड किया था स्टार्टिंग में क्योंकि यहाँ पे 46,500 का मार्केट डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे रहा था। तो ऐसा मुझे कन्विक्शन था कि मार्केट में भी थोड़ा सा अपसाइड मुझे मिलेगा, तो यहाँ पे मैं एक बारी सेल साइड जाने का ट्राई करूँगा, बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं। मार्केट कंटिन्यू फॉल होता हुआ दिख रहा था। तो जब मार्केट ने यहाँ से कहीं ग्रीन कैंडल वगैरह फॉर्म किया क्लोजिंग प्राइस से ऊपर, तो यहाँ पर मैंने एक सेल साइड में जाने का प्लान किया कि ठीक है यहाँ से सेल साइड की पोजिशन बनेगी, सो डैट जो यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं मैं भी एक बारी इन्हें मार्केट ब्रेकडाउन देके टारगेट करने के लिए डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है। बट मार्केट में ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़ा बहुत तो हमें प्रॉफिट वगैरह दिखा था मार्केट में अपनी पोजीशन में, बट मार्केट ने अगेन इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट ले लिया था। जो यहाँ पे बायर्स बैठे टारगेट ना करते हुए सपोर्ट लगे कहीं अपसाइड का मोमेंटम किया। अब जब मार्केट ग्रीन कैंडल अच्छा फॉर्म कर रहा था तो आपने वीडियो देखी होगी, तो जैसे कि मुझे याद है जो पुट साइड के प्रीमियम थे वो बहुत तेज़ी से यहाँ से जैसे मार्केट ने कैंडल बनाया अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया, बट इतना ही मोमेंटम में मार्केट ने बहुत तेज़ी से पुट साइड के प्रीमियम को तोड़ा था। तो जैसे प्रीमियम बहुत तेज़ी से डाउन वगैरह आया अगेंस्ट में, पहले तो प्रॉफिट हुआ फिर न्यूट्रल हुआ, उसके बाद मार्केट लॉस में जाने लगा। तो मैंने पूरा लॉस ना लेके इसे यहीं कहीं पे स्क्वायर ऑफ कर दिया अपनी पोजीशन। अब मैंने यहाँ पे
पूरा लॉस लिमिट एसएल नहीं लिया इसे यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने का रीज़न क्या था? इसका ये रीज़न था कि मुझे ये लग रहा था कि मार्केट को अगर निकलना है तो मार्केट एक बारी में भी क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले सकता है, बट ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है इतनी अच्छी कैंडल फॉर्म नहीं होनी चाहिए। मार्केट को यहीं से ब्रेकडाउन दे देना चाहिए और पुट साइड के प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से डाउन नहीं होने चाहिए। बट मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लगे मोमेंटम वगैरह अच्छा किया, तो ऐसा कन्विक्शन आ रहा था कि ठीक है यहाँ से मार्केट में पोजीशन अपनी कट जानी चाहिए। तो फिर हमने अपनी सेकंड पोजीशन में एंटर किया इस लेवल के आसपास, क्योंकि फिर मुझे लगा कि अब पोजीशन को स्विच करना इसलिए अच्छा है क्योंकि इस सेलिंग को देख के अच्छा खासा सेलर्स काम करने का ट्राई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अब जो मार्केट में सेलर्स बैठे हुए इस लेवल के आसपास सेलर है, इस लेवल के आसपास सेलर है, तो इन्हें टारगेट करने के लिए मोमेंटम करेगा मार्केट, तो अच्छा प्रीमियम वगैरह बढ़ेगा जब एसएल जाएंगे। तो अपना ये अब ये सेकंड ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट हुआ था? ऐसा नहीं है कि ये मैंने लॉस को रिकवर करने के लिए एग्जीक्यूट किया। अगर इसी में मुझे पूरा अपना लॉस लिमिट 3000 के ऊपर दिख जाता तो मैं सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट ना करता, उस दिन के लिए मैं क्लोज कर देता। ये एक साइकोलॉजी पॉइंट है, बट मुझे यहाँ पे मैंने लिमिट के अंदर क्लोज किया, मेरी कुछ लिमिट बची थी तो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अब ये ट्रेड भी फेलियर में कन्वर्ट होता, जैसे लॉस लिमिट पहुँचता 3000 के आसपास मैं इसे भी काट के क्लोज कर देता डे के लिए। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना लॉस लिमिट बचा था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसी जो लॉस लिमिट बची थी 1400-1500 रुपये, उसके हिसाब से मैंने अपनी पोजीशन बनाई हुई थी और अपनी पोजीशन में मैंने प्रॉफिट वगैरह भी देखा। और इस दिन हमने ब्रेक इवन से ऊपर का प्रॉफिट वगैरह लाइक जो लॉस था उसे भी रिकवर कर थोड़ा बहुत ग्रीन में क्लोज किया था। सो इसके साथ तो ये अपना लॉजिक था। अब अगर अगले दिन देखें हम लोग 20 फेब को, तो यहाँ पे मार्केट में रेंज में काम हुआ था। मार्केट में सेलर्स अपर साइड में थे, बायर्स डाउन साइड में थे और मार्केट में थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो गया। अब इस गैप डाउन में दो तरीके के गैप डाउन होते हैं। इस गैप डाउन पे मार्केट में क्लोजिंग प्राइस आसपास है, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को एक बार ही टारगेट करने के लिए कॉल साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसएल वगैरह नहीं है ना। तो ये गैप डाउन में इतनी बात बन जाती है। बट यही गैप डाउन अगर और ज़्यादा 500-600 पॉइंट का हो जाता तो फिर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस नियर बाय ना होता और मार्केट कहीं यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से इतनी दूरी पे अगर ओपन होता तो मे भी मार्केट थोड़ा बहुत और फॉल कर देता, क्योंकि यहाँ पे जो पोजिशनल बायर्स वगैरह होते हैं वो अपनी पोजीशन काटते हैं पैनिक में। तो ऐसे में यहाँ पे और भी हमें डाउन साइड में मोमेंटम वगैरह देखने को मिलता है। तो यहाँ कहीं पे ओपन होता तो मैं एक बार सेल साइड में जाने का ट्राई करता मार्केट के साथ। बट थोड़ा बहुत मार्केट गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है तो वहाँ पे मार्केट में सेलर स्ट्रैप वगैरह होते हैं, क्लोजिंग प्राइस के नीचे काम कर रहा है, ऐसे में यहाँ भी सेल करने का लोग ट्राई करेंगे। और मार्केट में एक लेवल है 46,500 के नीचे, तो मार्केट यहाँ पे रेंज में काम कर रहा था। तो मुझे यहाँ पे एक रिस्क लेना अच्छा लगा कि मे बी मार्केट मोमेंटम इस लेवल का एक बार ही ब्रेकआउट दे दे और फिर जब इस लेवल का ब्रेकआउट देगा तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी पैनिक होगा और फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत निकल सकता है अपसाइड में। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन इसी लॉजिक के साथ एग्जीक्यूट हुई थी। बहुत सिंपल लॉजिक था इस दिन ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का और हमने मार्केट में अच्छा प्रॉफिट वगैरह बुक किया। जैसे अपनी एंट्री बनी थी वैसे एक दो ग्रीन कैंडल के बाद अपना प्रॉफिट हमें मार्केट में दिख गया था। अभी अगर नेक्स्ट डे की बात करें तो नेक्स्ट डे मार्केट में क्या हुआ? नेक्स्ट डे मार्केट में हमने देखा कि एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है। अब इस बाइंग के बाद मार्केट अगेन गैप अप वगैरह ओपन हो रहा है। गैप अप मार्केट ऐसे में ओपन हो रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट एसएल वगैरह तो नहीं है, बट हाँ मार्केट जब ऐसे गैप अप ओपन होता है और क्लोजिंग प्राइस भी आसपास है तो यहाँ पे जो देखिए मार्केट में बायर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे प्रॉफिट में तो ज़रूर है, बट जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास है मार्केट में यहाँ पे बायर्स को भी बैठाता है और सेलर्स को भी बैठाता है। ऐसे में मार्केट में हमने एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इस रेड कैंडल के बाद डायरेक्ट यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम वी शेप में ना करे। मार्केट फर्दर मोमेंटम वगैरह कर सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे अपना टारगेट 100 से 120 पॉइंट्स के आसपास स्पॉट चार्ट में रहता है और 50-60 पॉइंट प्रीमियम चार्ट पर रहता है फुल लॉट के साथ, जैसे कि 1:1 पे हम काम करते हैं। तो ऐसे में मार्केट में भी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह कर सकता है, डाउन साइड निकल सकता है। तो यहाँ पे इसी लॉजिक के साथ अपनी पोजीशन में एंटर किया था मैंने मॉर्निंग में। तो मैंने फर्स्ट एंट्री अपनी एग्जीक्यूट की कि ये रेड कैंडल के बाद मे बी मार्केट में डायरेक्ट वी शेप रिकवरी ना है, मार्केट को अगर अपसाइड भी निकलना है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। अब इस बुलिश मोमेंटम में डायरेक्ट हम यहाँ पे मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं कर सकते, तो ठीक है यहाँ पे अपनी पोजीशन बनी थी और क्लोजिंग प्राइस के आज तक का मैंने वेट किया कि यहाँ पे कि एक बार क्लोजिंग प्राइस के लेवल को टेस्ट करने मार्केट आ सकता है। इस लेवल को टेस्ट करके मार्केट फिर फर्दर मोमेंटम कर सकता है। सो मैंने यहीं कहीं पे अपनी पोजीशन काट दी थी, जो प्रॉफिट वगैरह मुझे मिला था। ज़्यादा वेट करना इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेगा, स्लो एंड स्टडी सेलिंग आ रही है, यहाँ पे रैंडम सेलर्स आ रहे होंगे जिनके एसएल इस लेवल के आसपास होंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट मार्केट मोमेंटम में कहीं निकलेगा तो तुरंत प्रीमियम वगैरह डाउन हो जाएंगे। सो इसलिए मैंने एक सही लेवल पे अपनी पोजीशन बनाई और एक सही लेवल पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। अभी अगर नेक्स्ट डे की बात कर ले तो मार्केट में हमने 2 ट्रेड अगेन इस दिन एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे भी ये कोई मेरा पहला एसएल गया तो यहाँ पे मैंने अपना लॉस रिकवरी के लिए ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा तो आप ये 22 फेब की आप वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जो पोजीशन बनाया था कहीं इस लेवल के आसपास
पहले तो ये सेलिंग का मोमेंटम हुआ, फिर मार्केट ने एक अच्छा ग्रीन कैंडल वगैरह फॉर्म कर दिया और एक विक वाली कैंडल छोड़ दी। तो मुझे ऐसा कन्विक्शन आ रहा था कि ठीक है, एक बारी विक वाली कैंडल छोड़ी है, 47,000 एक इंपॉर्टेंट PSY लेवल है, तो मार्केट में यहाँ पे चलो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं कॉल साइड का। जो यहाँ पे सेलर्स आ रहे होंगे इस लेवल को, सेलिंग को देख के अगेन विक वाली कैंडल छोड़ दिए, तो यहाँ पे ये सेलर्स के लिए इन्विटेशन है कि आओ मुझे सेल करो, मैं अभी यहाँ से गिरने वाला हूँ। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर्स को टारगेट करने के लिए क्विक पोजीशन अपनी एग्जीक्यूट हुई थी कॉल साइड की कि ठीक है, मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देगा तो अपना टारगेट वगैरह हमें ईजिली देखने को मिल जाएगा ऑन प्रीमियम। बट मार्केट ने यहाँ पे ऐसा कुछ किया नहीं। जैसे अपनी एंट्री बनी थी, एक ही दो कैंडल के बाद मार्केट ने ये बड़ी से कैंडल फॉर्म किया, यहाँ पे 2400 के आसपास का लॉस देखा। बट मार्केट में फिर जब ये वीक वाली कैंडल फॉर्म कर रहा था तो ये लॉस वगैरह जब कम हुआ तो कहीं हमने कहीं 1400-1500 के आसपास अपनी पोजीशन काटा था, या 1800 के आसपास समथिंग जो भी था, इसी के आसपास मैंने पोजीशन काटा था 50% के आसपास, कि 50% लॉस लेके अपनी पोजीशन कट गई थी। फिर जब मैंने 50% के आसपास काटा तो अच्छा मोमेंटम डाउन साइड का देखने को मिल गया। अब ये बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म होती हैं तो यहाँ पे ऐसा कन्विक्शन नहीं होता कि मार्केट सेम डे तुरंत रिवर्सल कर जाए। अगर एक्सपायरी वगैरह है तो मार्केट में वैसा मैं कहूँगा नहीं, एक्सपायरी एक्सेप्शन केस है हर सिनेरियो में। बट अगर यहाँ पे मैं इस सिर्फ कैंडल्स की बात करूँ, एक बड़ी बड़ी जो कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, तो यहाँ पे ऐसा कन्विक्शन नहीं होता कि मार्केट डायरेक्ट रिवर्सल कर जाए, क्योंकि यहाँ पे आप पोजिशनल एसएल करते, जो यहाँ पे बाइंग बैठे थे, बायर्स बैठे थे अच्छे पैसे के साथ और पोजीशन में बैठे थे, वो अपनी पोजीशन को काटते हैं। तो इतनी जल्दी रिवर्सल की मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1400-1500 का लॉस लिया, अपना जो भी लिमिट था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी पोजीशन काट दी, जहाँ पे मुझे लगा एक बड़ी कैंडल्स के साथ कि यहाँ पे मैं गलत हो चुका हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे जो बायर से इन्हें मार्केट निकालने जरूर जाता, तो अभी फालतू में यहाँ पे बैठे रहना पोजीशन में वो मे भी अच्छा नहीं होगा, है ना। तो फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया, अगेन इस लेवल के आसपास अपनी एंट्री बनाई। इस लेवल के आसपास एंट्री बनाने का सिंपल ये रीज़न था कि डाउन साइड में एक लेवल था 46,500 के आसपास का, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट रिकवरी ना करे, थोड़ा बहुत मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है, बट अगेन मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने डाउन साइड निकल सकता है। तो ये पोजीशन गलत होने पर काट दी थी। ये पोजीशन में अपना वही लिमिट था 1500 के लॉस, और यहाँ पे मैंने 1:2 रखा था। जैसा कि मैंने लाइव ट्रेडिंग करते हुए भी बोली है ये बात कि 1500 के आसपास तक का लॉस हम इसमें सिर्फ देख सकते हैं। 1500-1600 का 100-200 ऊपर नीचे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो अपना प्रॉफिट रहेगा वो कहीं ना कहीं 3000 के ऊपर रहेगा। तो इसमें तो फेवर में अपने टारगेट चला था और हमने 4000 के ऊपर का प्रॉफिट किया था, और ओवरऑल डे में हमने 2200 के आसपास का प्रॉफिट में क्लोज भी किया था इसे। तो इस तरीके से जब आप गलत हो रहे हो तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन काटो, जहाँ पे आप सही हो रहे हो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो और पोजीशन वगैरह बना सकते हो। बहुत से लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि ये लॉस रिकवरी ट्रेड है, ऐसा अच्छा नहीं है। बट ये लॉस रिकवरी ट्रेड नहीं, लॉस रिकवरी ट्रेड जब होता है जब मैं 3000 या फिर 3000 के ऊपर का प्रॉफिट ले रहा हूँ और फिर अगेन मैं ट्रेड को अपने रूल को ब्रेक करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे ये लॉस रिकवरी ट्रेड हो जाएगा। बट जब मेरी लिमिट रह जाती है तो मैं वहाँ पे प्रॉफिट के मनी से अपना थोड़ा बहुत टारगेट और प्रॉफिट मनी से थोड़ा बहुत रिस्क लेने को मैं रेडी रहता हूँ। ये आप सबका इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैसा माइंडसेट है इसकी चीज़ के साथ। तो इसी तरीके से अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ था। अभी अगर देख ले कि लास्ट डे की बात कर ले, फ्राइडे की, तो यहाँ भी हमने मार्केट में कॉल साइड में पोजीशन बनाया था। यहाँ पे हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। मार्केट में अच्छी बाइंग के बाद हमने देखा कि मार्केट एक PSY लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा है। इस ब्रेकडाउन पे क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने अब सपोर्ट लेके अपसाइड निकला। जो भी डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे सेलर्स वगैरह आते हैं उनको मार्केट ने इस पोजीशन से निकाला। फिर मार्केट ने यहाँ से डे हाई से रेजिस्टेंस लेकर डाउन साइड का मोमेंटम किया। अब मार्केट डे हाई से रेजिस्टेंस लेके निकल रहा है, 47,000 के लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा है। तो ऐसे में मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स जो यहाँ पे देखिए बायर्स आए उसे इन सेलर्स कैंडल्स ने निकाल दिया, और फिर यहाँ पे ऐसे निकल रहा है मार्केट। तो बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करते हैं। तो फिर अपना कन्विक्शन था कि एक बारी इन्हें टारगेट ना करने से पहले जो यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं और PSY लेवल के ब्रेकडाउन को देख के सेलर्स आ रहे हैं, चलो इन्हें टारगेट किया जाता है। तो इसी लॉजिक के साथ मैंने कॉल साइड पोजीशन बनाया। तो 2 से 3 कैंडल में हमें अपना टारगेट वगैरह दिखा प्रीमियम चार्ट पे, तो मैंने अपनी पोजीशन काट दी। ज़्यादा होल्ड करने का कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि डे हाई के आसपास आ रहा है। अगेन मार्केट यहाँ से 1-2 ग्रीन रेड कैंडल फॉर्म करेगा तो फिर मार्केट बहुत टाइम ले लेगा उतना ही प्रॉफिट दिखाने में। तो मैं जब भी अपने टारगेट के आसपास आता हूँ तो मैं अपनी पोजीशन को काट देता हूँ, जो टारगेट होता है मेरा उसके अकॉर्डिंग। और सिंपल लॉजिक के साथ भी यहाँ भी ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ था। तो कुछ इस तरीके से इस वीक हमने मार्केट में अपनी पोजीशन वगैरह बनाया है। अब अगर हम लोग बात कर लें कि मार्केट में हमने कितना प्रॉफिट वगैरह बुक किया है, तो चलो उसके लिए भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो माय अकाउंट पे आ जाएंगे। वेरीफाइड PNL के लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अब PNL की वीडियो वगैरह डाली थी तो लोगों ने बोला था कि यहाँ पे आप वेरीफाइड PNL की वीडियो भी अपलोड कर दिया करिए।
तो इस लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे तक की बात है, तो यहाँ पे 16 ऑफ फेब से लेके 23 ऑफ फेब तक की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 14,800 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया हुआ है 6 डेज़ में। मे बी ये प्रॉफिट आपके लिए छोटा हो सकता है, मे बी आपके लिए ये प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी की बात है। अगर चार्ट पे हम लोग देख लें तो चार्ट पे हम लोगों ने मार्केट में कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट करा हुआ है और कंसिस्टेंसी के साथ अपना रूल फॉलो किया है। अब जब ऐसे आप रूल फॉलो कर रहे हो तो आज 4 लॉट के साथ, 2 लॉट के साथ या 1 लॉट के साथ आप काम कर रहे हो, बट आपकी प्रोबेबिलिटी 10 में से 7 बारी ठीक हो रही है, तो आगे भी आपकी 10 में से 7 बार जब आप ठीक हो गए, 10 में से 7 से 8 बार आप ठीक हो गए, तो वहाँ पे जब आपका पैसा ज़्यादा लगा होगा तो वहाँ पे वो प्रॉफिट नंबर्स भी ज़्यादा होंगे, है ना। बट मैं इतने में सेटिस्फाई रहता हूँ, मैं 4 लॉट के साथ जितना भी ट्रेड कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं जो भी प्रॉफिट वगैरह बुक करता हूँ 1:1 मैं उतने पे सेटिस्फाई हूँ। बाकी ये एक बारी फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं जो कि अच्छा रहेगा मे बी। तो यहाँ पे हमने रिफ्रेश कर लिया। अगेन 16 ऑफ फेब से 23 ऑफ फेब की बात कर लेते हैं तो 14,800 के आसपास का प्रॉफिट बुक है। हाँ, इसमें मार्केट में ये ब्रोकरेज वगैरह इंक्लूड है, तो यहाँ पे दिन का 1 से 2 एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, 2 दिन सिर्फ 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं, तो यहाँ पे 500-600 या 700 रुपये का जो भी ब्रोकरेज वगैरह होगा, फिर भी ओवरऑल 14,000 के आसपास का प्रॉफिट हमने बुक किया हुआ है 6 डेज़ में, है ना। तो इस तरीके से हमने मार्केट में काम वगैरह किया है और प्रॉफिट वगैरह बुक किया है। बाकी जो भी लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ रहती है आप वहाँ से भी देख सकते हो कि फ्राइडे टू फ्राइडे जो भी हमने प्रॉफिट बुक किया, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, सिर्फ वही उसकी कैलकुलेशन पे ये प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। मैं वीडियोस के बाद कोई भी ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, और अगर करता भी हूँ तो मैं वो टेलीग्राम पे शेयर कर लेता हूँ। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए अच्छी चीज़ है, वेरीफाइड पैनल वगैरह, सो दैट आपको ये होना चाहिए कि जिसकी भी वीडियोज़ आप देख रहे हो वो मे बी रियल में प्रॉफिट वगैरह बुक कर रहे हैं, वरना तो यूट्यूब में भर के लोग पड़े अच्छा प्रॉफिट वगैरह दिखाते हैं बट अपनी पैनल वगैरह वीडियो नहीं शो करते हैं। सो अपनी वीडियो में इतना ही, हमने थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह कर लिया। बाकी आपके पास चाहे 2 लॉट हो चाहे 1 लॉट हो, आप ट्रेड में प्रोबेबिलिटी पे काम करो। आप 10 में से 8 बार ठीक होकर देखो, और जिस 2 बार गलत हो रहे हो वहाँ पे गलत होते हुए एसएल लेके निकलो। तो आप जब आने वाले टाइम में 2 की जगह 200 लॉट से काम करोगे तो वहीं पे आपका प्रॉफिट नंबर बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। अराउंड इतना प्रॉफिट वगैरह हमने बुक किया हुआ है और इस तरीके से अपने ट्रेड्स वगैरह एग्जीक्यूट किए, तो उसके लॉजिक को भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे कमेंट सेक्शन ऑन है, तो वहाँ पे डिस्कशन वगैरह हो जाते हैं ट्रेड्स के, मैं कर लेता हूँ क्वेरी वगैरह पे। बाकी और भी जो ब्रदर्स हैं अपने ट्रेडर्स, तो वहाँ पे वो लोग भी डिस्कशन वगैरह कर लेते हैं। तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री में, कमेंट सेक्शन पर आप क्वेरी पूछ सकते हो, इस तरीके से आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।